पे है। मीन्स कि अगर मैं आपके सामने देख रहा हूँ इस साइड पे, वो बिल्कुल मेरी कमर वाली साइड पे है। तो इतना फ़र्क था, 180 डिग्री का जो है आप वसल्लम ने रुख चेंज किया था। क्योंकि दूसरा किबला तो ज़ाहिर सी बात है, किबला तो एक ही हो सकता है। इस मस्जिद का नाम किबलतैन इस वजह से पड़ा कि जब ये सामने मस्जिद किबलतैन है, ये आपको नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नवीद शुजात फ्रॉम मदीना मुनव्वरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों लास्ट टाइम जैसा कि हमारा फिक्स्ड व्लॉग था और हमने आपको ज़ियारत करवाई थी जबल उहद के जो मकामात हैं और सैयद शुहदा के जो मकामात हैं वहाँ की, और जबल रमा की भी आपको ज़ियारत करवाई थी। तो आज ये हमारा 7वां व्लॉग है और हम जा रहे हैं इस टाइम मस्जिद किबलतैन। तो फजर की नमाज़ का टाइम भी तकरीबन हो चुका है और मैं व्लॉगिंग करता हूँ तकरीबन फजर के टाइम या असर के टाइम, क्योंकि ये दो टाइम बिल्कुल सूट करते हैं। दोपहर के टाइम में काफ़ी, क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी रहती है और गर्मी में निकला भी नहीं जाता, और रात के टाइम में मोबाइल के कैमरे का कोई ख़ास इतना रिज़ल्ट भी नहीं आता। तो इस वजह से व्लॉगिंग करने के ये जो हैं दो टाइम बेस्ट हैं, सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले के टाइम। तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम चलते हैं मस्जिद किबलतैन की तरफ और जाके वहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फजर की नमाज़ के बाद आपको जो है ज़ियारत करवाएंगे मस्जिद किबलतैन की और उसकी तारीख़ बताएंगे अहादीस के हवाले से इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो दोस्तों अज़ान हो चुकी है फजर की और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये आपको मनाज़िर दिखाते हैं हम मस्जिद के। ये है मस्जिद किबलतैन। अच्छा, इसकी ये इंट्रेंस है एक ये वाली, और एक इंट्रेंस आपको मिल जाएगी उस साइड पे। और ये अभी जो रोड के नीचे का ये है, ये अंडरपास, ये पहले नहीं था, ये अभी इन्होंने बनाया। तो खैर चलते हैं हम अंदर, बल्कि यहाँ से पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये जो एरिया है ये सारा नया है। ये यहाँ पे शॉपिंग सेंटर बना दिया इन्होंने, कॉफ़ी के लिए लाउंज वगैरह बना दिया और बैठने का एरिया यहाँ पे है। अच्छा, ये जो है ये मस्जिद का एरिया है। ये ऊपर छत का जो है ये नई तामीर है इनकी, और ये छत का जो एरिया है हम इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ से होते हुए हम आगे मस्जिद में इंटर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी तो ये आ गए हैं हम ऊपर मस्जिद के सहन में, जो अभी आपको नीचे से सड़क पे जो हमने आपको मनाज़िर दिखाएंगे। ये सामने मस्जिद किबलतैन है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और इधर से मैं आपको दिखाऊं नीचे के मनाज़िर, ये अभी हमने आपको नीचे खड़े होकर दिखाया है। यहाँ से ये यहाँ पे कॉफ़ी पॉइंट है, उस साइड पे गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी आपको। अगर आप अपनी गाड़ी पे आना चाहें तो उस साइड पे गाड़ियों की पार्किंग में आके गाड़ी लगा के आप आ सकते हैं। और मेरे ख्याल में वो फ्री नहीं है, वो पेड पार्किंग है। आई थिंक 3 रियाल है। अच्छा, इस जगह से हम इंटर हुए हैं अभी, और इसी जगह पे ही हैं वज़ू के पॉइंट। मीन्स कि आप यहाँ से वज़ू वगैरह करके आप मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। लेडीज़ के लिए वो अच्छा, ये जो 2 सेक्शन है, ये जो 2 एंट्रेंस हैं ये लेडीज़ की हैं। एग्ज़िट भी लेडीज़ का है, ये वाला और वो वाला। और जेंट्स के लिए वो वाली एंट्रेंस भी वही है, एग्ज़िट भी वही है, और ये भी जहाँ से हम अभी आए हैं हमारे लिए एग्ज़िट भी है और एंट्रेंस भी। इनके इस साइड के जो 2 हैं, एक ये और एक वो, ये मेंस के लिए, और वो जो 2 हैं कोने वाले, एक वो और एक वो सामने, ये लेडीज़ के लिए। तो खैर अभी हम वज़ू कर लेते हैं। ये इधर है वज़ू खाना, वॉशरूम्स भी इधर आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं ये वज़ू खाना। जी तो वज़ू हमने कर लिया और अभी हम जाएंगे और पढ़ेंगे नमाज़, क्योंकि अज़ान हो चुकी है। फजर के बाद आपको पता थोड़ा सा टाइम होता है सुनते पढ़ने का। खैर अभी सुनते पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो छतरियों का स्टाइल है ये बिल्कुल जैसे मस्जिद नबी का स्टाइल है, बिल्कुल वैसी है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी हैं। वहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सी हैं।
और ये बंद भी हो जाती हैं। सेम उसी स्टाइल की ये बनाई हुई हैं। अच्छा हम सुनते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बाकी वहाँ से इंट्रेंस है और वहाँ मस्जिद के लिए दाखिल होने के लिए वो उस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। खैर सुनते पढ़ के हम जाते हैं उस साइड से। अच्छा अभी मैंने सुनते पढ़ी हैं यहाँ पे मैंने सजदा किया तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है खुशबू आ रही है। ये जिस तरह से हरम में मस्जिद नबवी में जिस तरह से वो कालीन बिछे होते हैं उनके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त आपको खुशबू आती है। अगर आप कभी यहाँ पे आए हों या जो दोस्त वगैरह यहाँ पे कभी आए हैं उनको पता होगा, जब सजदा करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है खुशबू आती है। ये इसके ऊपर लगाते हैं इत्र, ऊद वगैरह लगाते हैं, ऊद का जो इत्र होता है वो लगाते होते हैं। अच्छा ये है मस्जिद के अंदर दाखिले के लिए आप यहाँ से आपको उतरना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बैरियर भी लगाए हुए हैं उस जगह पे सारे, क्योंकि ये लेडीज़ का एरिया और ये सारा जेंट्स का है। एग्ज़िट के लिए लेडीज़ का वो मैंने पहले भी आपको बताया और वो भी है, लेकिन जेंट्स के लिए एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे। अच्छा यहाँ से भी एंट्रेंस है, ये मैंने पहले नहीं देखी। अच्छा शायद ये ओपन ही अभी हुई है, शायद पहले ऊपर से आने का रास्ता था, ये नीचे वाला नहीं था, शायद बन रहा था पहले। चलिए वापसी इस साइड से जाएंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा जो फैमिलीज़ आती है ना यहाँ पे मीन्स के बच्चे और जो औरतें होंगी वो उस साइड पे होंगी, तो अक्सर असर की नमाज़, इशा और मगरिब या जो भी नमाज़ होती है रश काफ़ी होता है लोगों का। अभी क्योंकि ज़ायरीन तकरीबन हरम के पास नमाज़ पढ़ रहे होंगे और अभी तक वो मस्जिद किबला नहीं आए और हर किसी की कोशिश होती है कि मस्जिद नबी में वो नमाज़ पढ़े, तो खैर अभी यहाँ पे रश नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत रश होता है और जिस टाइम में फैमिलीज आती हैं तो लेडीज़ पिलर के उस साइड पे खड़ी होती हैं और जेंट्स इस साइड पे, और हर कोई अपनी फैमिली का वेट कर रहा होता है। अच्छा इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन क्यों है? इस मस्जिद का नाम किबलतैन इसलिए है क्योंकि ये दो किबलों वाली मस्जिद है। इस मस्जिद में दो किबले हैं। एक तो आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी मैं अंदर इंटर नहीं हुआ, ये एक सामने दिखा देता हूँ आपको। एक बिल्कुल वो सामने की तरफ किबला है और एक आपको अंदर जाके जो दूसरे किबले की जो निशानी रखी हुई है सिर्फ वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दूसरा किबला तो ज़ाहिर सी बात है किबला तो एक ही हो सकता है। इस मस्जिद का नाम किबलतैन इस वजह से पड़ा कि जब कुरान पाक में एक सूरत अल-बकरा की आयत है 144 मेरे ख्याल में, और उसका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ, तर्जुमा मैं नहीं बता सकता उसमें गलती ना हो जाए। तो मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम बार बार आपका जो है चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं, तो हम अनकरीब आपकी वो जो है ख्वाहिश पूरी कर देंगे। क्योंकि हमारे नबी चाहते थे कि जो किबला, क्योंकि जब हमारे नबी आए थे ना मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तो तकरीबन 16 या 17 या तकरीबन 18 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहते। और हमारे नबी की ख्वाहिश थी, आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि इस साइड पे ट्रैफिक है, वो रोड इस साइड पे है जहाँ से अभी हम नीचे आए हैं, तो ट्रैफिक का काफ़ी शोर है और माइक नहीं है मेरे पास। खैर तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए तो 17-18 महीने तक जो है नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ते रहे और बार बार अल्लाह ताला से दिल में दुआ करते थे कि जो किबला है हमारे जिद का, जो हमारे दादा हज़रत इब्राहीम का, तो हमारे नबी चाहते थे कि हमारा किबला, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो किबला हो। तो खैर अल्लाह ताला ने हमारे नबी की दुआ कबूल की। और हदीस में मिलता है कि नमाज के दौरान ही किबला चेंज हो गया था। वो ज़ुहर की नमाज़ थी, असर की नमाज़, इस बात में थोड़ी सी तफरीक है, लेकिन नमाज के दौरान ही किबला चेंज हुआ था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही किबला चेंज किया और सहाबा कराम ने भी अपना रुख बदल लिया था, जो कि अभी हमारा किबला है खाना काबा बैतुल्ला। तो उस तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया था और सहाबा कराम ने भी अपना रुख फेर लिया था। जी तो दोस्तों नमाज़ हमने पढ़ ली है और अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये देखें जिस तरह मस्जिद शोहदा में हमने आपको दिखाया था, एक नमाज के बाद जो दूसरी जमात हो रही होती है, ये देखें ये दूसरी जमात हो रही है। अच्छा दो किबलों वाली मस्जिद इस मस्जिद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो किबले हैं। एक इस साइड पे आपको नज़र आ जाता है ये किबला, ठीक है, जहाँ पे अभी हमने नमाज़ पढ़ी है, और एक किबला आपको नज़र आ जाता है इस साइड पे, ये आप देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको हट के दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं वो सामने वो एक किबले का निशान बना हुआ है और किबले का ये सामने निशान बना हुआ है। इस तरफ है मस्जिद अक्सा, जो मतलब कि हमारा पहला काबा था, किबला अव्वल जिसे हम कहते थे। तो इस साइड पे मस्जिद अक्सा है और इस साइड पे आपको ये जो रुख है ये है खाना काबा की तरफ।
अच्छा, नमाज़ हमने पढ़ ली और मस्जिद के अंदर थोड़ा सा ऊंचा बोलने में मसला हो रहा था क्योंकि जमात भी हो रही थी वहाँ पे और मुनासिब नहीं है वहाँ पे ऊंचा बोला जाए। अच्छा, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का अजर बाकी मस्जिद की, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत शोर है, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ और बात कंप्लीट नहीं हो पाती। तो खैर मैं बात कर रहा था कि इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का अजर बाकी आम मसाजिद की तरह ही है। जैसा कि मस्जिद अल हराम खाना काबा में नमाज़ पढ़ने का जो अजर है वो 1 लाख नमाज के बराबर है। इसी तरह से मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने का जो अजर है वो 1000 नमाज के बराबर है। लेकिन इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का अजर बाकी आम मसाजिद की तरह ही है। इसकी कोई कहीं पे अहदीस में कोई ख़ास जो है फजीलत बयान नहीं की गई। अच्छा, इस साइड से हम नमाज़ पढ़ के निकले हैं वहाँ मस्जिद से, और थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था इस साइड का एरिया आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं भी पहले इस साइड पे नहीं गया और ये फ़र्स्ट टाइम ही खुला है शायद। तो खैर चलते हैं नीचे। अच्छा, तो कुछ ख़ास नहीं है इस साइड पे, ये भी मस्जिद के एरिया की तरह ही एरिया है। बस यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा विजिटर सर्विस का, जो और ये लॉस्ट एंड फाउंड का बैगेज वगैरह अगर आपके कोई चीज़ अगर मिसप्लेस हो जाती है तो, और ये वापसी का मेरे ख्याल में ऊपर का रास्ता है जी। तो आ गए हम वापस ऊपर, क्योंकि नीचे का एरिया भी तकरीबन मुझे इसी जैसा लग रहा था, वहाँ पे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। बहरहाल इस व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेन जो है इस मस्जिद के बारे में जो आपको तारीख़ बताने का मकसद था वो ये था कि इस मस्जिद में 2 किबले हैं। एक तो जो अभी है और वो खाना काबा की तरफ है, और जो किबला अव्वल था जो पहले था वो था मस्जिद अक्सा की तरफ, जो कि जिसका भी महराब बना हुआ है, सिर्फ एक निशानी के तौर पे बना हुआ है, और वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है। मीन्स कि अगर मैं आपके सामने देख रहा हूँ इस साइड पे, वो बिल्कुल मेरी कमर वाली साइड पे है। तो इतना फ़र्क था, 180 डिग्री का जो है आप वसल्लम ने रुख चेंज किया था। अच्छा, मस्जिद में पानी की बॉटल्स पड़ी थी, लेकिन ब्लॉग बनाने के चक्कर में मुझे पानी की बॉटल खाना याद ही नहीं रही, और क्या कहते हैं, मुझे अभी काफ़ी प्यास लगी हुई है। मस्जिद शुहदा में हमने 2 बार उठा ली थी। नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, मैंने कहा पानी की बॉटल उठाता हूँ, लेकिन वो आपको मैं वो दिखाने लग गया। मस्जिद अक्सा की तरफ जो है किबला अव्वल जो हमारा था मस्जिद अक्सा की तरफ, वो मैं आपको दिखाने के लिए लग गया। तो खैर हम आ गए हैं बाहर जी। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है, आपको ज़ियारत भी करवा दी है मस्जिद किबलतैन की, और इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। अच्छा, अहम बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अब इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, मेरी कोशिश है मस्जिद सबा मसाजिद के आपको ज़ियारत करवाऊँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो कल इंशाल्लाह सबा मसाजिद चल के इंशाल्लाह आपको वहाँ की ज़ियारत करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।